Are you feeling demotivated? Are you losing your confidence in your UPSC CSC journey? You're not able to study, you are feeling depressed. So I will provide you some practical solutions from my own journey. ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं किसी भी हर एक यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स की जर्नी में, भले ही उसने एग्ज़ाम क्लियर किया हो या ना किया हो। बट ऐसा समय आता है जब उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जब वो डिमोटिवेटेड फील करता है, जब वो पढ़ नहीं पाता, जब वो डिप्रेस्ड फील करता है। तो मैंने अपनी जर्नी में कुछ ऐसी चीज़ें सीखी जो कि मेरे जर्नी में भी ये फेज़ आए और मैंने किस तरीके से उन्हें ओवरकम किया, ये मैं से आप इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस की कोई ब्रॉड सही एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, बट इस एग्जाम के लिए अगर बहुत सिंपल भाषा में अपन देखें तो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ दैट यू कैन क्लियर द एग्जाम। यानी कि अपने आप पे विश्वास होना कि आप ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इन सिंपल टर्म्स में इस एग्जाम के लिए यही है कॉन्फिडेंस। तो इज लूजिंग कॉन्फिडेंस नॉर्मल? क्या आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहना चाहिए या कभी कभी वो नॉर्मल होता है? सो इसका आंसर कोई एक फिक्स नहीं है, इट्स यस एंड नो। डेफिनेटली आपका बहुत सारे ऐसे फेज आएंगे जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जब आपको लगेगा कि यार मैं पढ़ रहा हूँ बट इतना उसका आउटपुट नहीं मिल रहा, जब आपकी कुछ ऐसा आप बीमार हो जाएंगे या घर में कुछ काम होगा, आप कुछ समय तक पढ़ नहीं पाएंगे, तो आप उसके बाद डेफिनेटली आपको डाउट होगा अपने आप पे कि क्या मेरी इतनी अच्छी तैयारी है भी कि मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो उस समय आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। हो सकता है आप एक स्लाइट फेज ऑफ वो भी आपका डिमोटिवेशन हो जाए, डिप्रेशन थोड़ा सा वो हो जाए, यानी कि कुछ समय के लिए, उसे वो पीरियोडिक कहते हैं कि एक थोड़े समय के लिए आया, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके बाद फिर आप रिकवर कर गए। तो ये तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है, ये आपकी जर्नी में होगा ही। बट इज लूजिंग कॉन्फिडेंस नॉर्मल? का आंसर मेनली नो होता है। बिकॉज ज्यादातर लोगों का क्या होता है कि वो लंबे समय तक उनका कॉन्फिडेंस डाउन रहता है, वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं। या फिर ऐसा होगा कि आपका एक दिन तो ऊपर रहेगा, फिर एक दिन कॉन्फिडेंस नीचे चला जाएगा, फिर एक दिन ऊपर, एक दिन नीचे। ये नहीं होना चाहिए। आपका कांस्टेंट पीरियड में ऊपर होना चाहिए कॉन्फिडेंस। और जैसे जैसे आपकी तैयारी आगे बढ़े, जैसे जैसे आप बुकें पूरी करते जाएं, जैसे जैसे आप आंसर राइटिंग करें, चीजें याद करें, रिवीजन करें, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका यही ऐसे ऐसे हो रहा है ना। या तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, या फिर अगर आपका पहले से आई है तो स्टैटिक रहे, नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, स्लाइड फेज ऑफ वो होते हैं, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस ऊपर जा रहा है, कुछ समय के लिए नीचे आया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, मतलब ये तो चल जाता है। ये कभी कभी आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ऊपर नीचे होते रह रहा है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा है, भले ही आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता किसी के साथ जिनका भी सिलेक्शन होता है, जिनकी अच्छी रैंक आती है। तो आप, क्योंकि आप, ये कॉमन सेंस की बात है ना कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तो क्यों ऐसा होता है लोगों के साथ, सबसे पहले अपन ये देखते हैं, और इसके सिम्टम्स क्या है ना, क्या आपके फीचर्स हैं। अगर आप बहुत सिंपल भाषा में देखें तो जो मेरे साथ होता था, जो आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा, कि क्या फीचर्स हैं कॉन्फिडेंस। आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपका कॉन्फिडेंस कम है? कुछ लोगों को यही नहीं पता चलता। व्हेन यू फील कांस्टेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटीज फ्रॉम इनसाइड, आपको अंदर से लगे कि यार मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं क्लियर कर लूंगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये कभी कभी तो लगेगा, कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा ये एक हफ्ते के बाद कि यार मेरे अंदर इतना वो नहीं है, इतने अच्छे अच्छे लोग दे रहे हैं, मेरा नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर आप पढ़ने बैठते हैं, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं भी कर सकता हूं। तो ये तो नॉर्मल है कि आपको हफ्ते 10-15 दिन में एक आध बार लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कांस्टेंट यही दिमाग में चलते रहता है कि यार मेरे अंदर काबिलियत नहीं है, मेरे से बहुत ज्यादा अच्छे लोग दे रहे हैं, या मैं इतना पढ़ नहीं पाता हूं, दूसरे लोग ज्यादा पढ़ पा रहे हैं। तो आपका कांस्टेंट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है अपनी क्षमताओं पे, अपनी एबिलिटीज पे, फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से बोल रहा है, आपको अंदर से लग रहा है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा। यू नॉट एबल टू स्टडी एज यू नो फ्रॉम इनसाइड दैट यू कैन नेवर क्लियर द एग्जाम। ये सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जरूरी ये है। आप पढ़ ही नहीं पाते हैं, और उसकी मेन वजह क्या होती है? बिकॉज अंदर से आपको पता होता है कि यार मेरा तो नहीं हो पाएगा, इस बार तो नहीं हो पाएगा, इस बार मेरी अच्छी तैयारी नहीं है। भले ही बहुत लोगों का ऐसा रहता है, अब यही बहाने देते रहते हैं। बहुत समय बचा रहेगा, हो सकता है 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी बचे रहे, और उन्होंने अभी तक इतनी अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आगे भी नहीं पढ़ते कि यार मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मेरा नहीं हो पाएगा, मेरे बस का नहीं है। तो ये एक वन ऑफ द मेजर सिम्टम है, वन ऑफ द मेजर साइन है ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, है ना। देन यू ऑलवेज फाइंड एक्सक्यूजेस, आप हमेशा एक्सक्यूजेस बनाते हैं। आपसे कोई बोलेगा यार प्रीलिम्स में क्यों नहीं हुआ, आप बोल देंगे कि यार ये पेपर ऐसा आ गया या वो हो गया। आपसे कोई बोलेगा कि क्यों नहीं हो रहा, आप बोलेंगे यार मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, यहाँ तो आईआईटी के या कोई भी दूसरी जगह के बच्चे निकलते हैं, मैं कैसे निकल जाऊंगा। आप बोल देंगे कि यार मेरी फैमिली इतना सपोर्ट नहीं करती है, मेरे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, कोचिंग अच्छी नहीं मिली, कंपनी कंपनी मतलब वो कंपनी नहीं, कंपनी मतलब आपका जो संगत है
है ना, जो आपके आस साथ वाले वो पढ़ने वाले नहीं है, मुझे इतना अच्छा वो ही नहीं मिला, काश मेरे को एक अच्छा वो मिल गया होता पार्टनर तो हम दोनों मिलके पढ़ते। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको मिल भी जाएगा तो भी कुछ बड़ी चीज नहीं हो जाएगी। आपको अपने अंदर वो होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं अकेले भी कर सकता हूँ। ये सारी चीजें अगर ये कमियां हैं भी, उसके बावजूद बहुत सारे ज्यादातर लोगों में के अंदर कुछ ना कुछ ये रहता ही है। मेरे अंदर भी थी, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें थी, हर किसी के अंदर रहती हैं। आप अगर रोते रहेंगे तो फिर वो तो चलता ही जाएगा। तो आप अगर अपने आप से पूछिए कि आप हमेशा एक्सक्यूज बनाते रहते हैं क्या, कि मैं ये हर चीज की कि क्यों ना मेरे टेस्ट में कम आए, तो यार टेस्ट ही खराब था, टेस्ट कठिन था। आपने मेंस का दिया पेपर, उसमें मॉक में कम आ गए, एक आध बार तो चल जाएगा, लेकिन लगातार कम आ रहे हैं फिर भी आप दोष दे रहे हैं कि यार वो चेक ही घटिया कर रहा है। ऐसा नहीं होता है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे दे रहे हैं, उनके अच्छे भी आ रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो अगर आप हमेशा एक्सक्यूज देते हैं तो इट्स ऑल्सो साइन ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यू आर बीइंग एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आप एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं, सॉरी, आप एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं अपने आप के। इसका मतलब ये हुआ कि आप पढ़ रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, हर चीज है, बट आप एक्सट्रीमली अपने आप को ये सोच रहे हैं कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना। एक्सट्रीमली क्रिटिकल का मतलब, इसे अगर सिंपल टर्म्स में अपन देखें तो जैसे कि किसी ने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी वो अपने आप को बार बार बोल रहा है कि यार नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, कोई दूसरा कर लेगा। जैसा कि मैंने कहा था ना कि आप रिवीजन कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए, उसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है तो आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं अपने आप पे कि यार मैं मेरे बस का नहीं है। आपको ये अंदर से रियलाइजेशन है, अंदर अंदर ही अंदर, कि मेरे बस का नहीं है, इसीलिए आप एक्सट्रीमली क्रिटिकल हो जाते हैं अपने आप के कि मेरे बस का नहीं है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ। एंड यू आर फीलिंग इन्फीरियर टू अदर्स। ये वही बात हो गई जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना कि आप अपना बैकग्राउंड कंपेयर करने लगते हैं, या फिर आप अपना कंपेयर करने लगते हैं कि यार वो 10 घंटे पढ़ रहा है, मैं तो 8 ही घंटे पढ़ रहा हूँ। उन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने आप को इन्फीरियर कभी नहीं मानना है। अगर आप लगातार अपने आप को दूसरों की तुलना में, अपने दोस्तों की, या जो भी आपके कोचिंग में आ रहे हैं, जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो बार बार जवाब देते रहते हैं क्लास में, उससे कुछ नहीं होता है। आप अपने आप को उनसे नीचा मत समझिए, मतलब इन्फीरियर इन द सेंस ऑफ पढ़ाई, है ना, कि मतलब वो उनका ज्यादा अच्छी तैयारी है, मेरी कम है, इन सेंस में इन्फीरियर। तो आप अपने आप को अगर इस सेंस में इन्फीरियर समझ रहे हैं तो डेफिनेटली आप, ये बड़ा साइन है ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है अपने अंदर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड यू आर हैविंग अ पैसिव बिहेवियर। पैसिव बिहेवियर का मतलब है कि आप एक्टिवली चीजें नहीं कर रहे हैं। पैसिव बिहेवियर का मतलब होता है कि जैसे सपोज, वैसे मैं ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे सपोज आप कोई बुक लेके आए, जैसे कि आप ज्योग्राफी लेके आए एनसीईआरटी की, तो आपने पैसिवली उसे पढ़ लिया कि एक बार रीड कर लिया। पैसिव बिहेवियर का मतलब होता है, जैसे कि मैंने जब अपनी तैयारी शुरू की थी, एग्जांपल के से बताता हूं मैं आपको। तो जब मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ले आई, मुझे लगा कि चलो यार पढ़ लेते हैं। फिर मैं पढ़ने पलटने लगा। 1 महीने तक मैं आराम से पूरा पढ़ते जा रहा था, पूरा धीरे 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 करके पढ़ा। और फिर मैंने 1 महीने बाद बहुत खुश हो गया कि यार मेरा एक सब्जेक्ट पूरा हो गया। मैंने 4 एनसीईआरटी 1 महीने लगा दी पढ़ने में, और वो भी बस पढ़ी थी, याद नहीं हुई थी। तो इट इज अ साइन ऑफ पैसिव बिहेवियर। आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। आपको एहसास होना चाहिए कि पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई बस मतलब इसका सिंपल सेंस में ये मतलब है कि आपने बस वो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया। जैसे आप लक्ष्मीकांत लाए, आप रीड करने लगे, पूरी बुक खत्म हो गई, 20-25 दिन गुजर गए, आपको लगा हाँ चलो लक्ष्मीकांत हो गई। ऐसा नहीं होता है। एक्टिव होना चाहिए, आपको याद होनी चाहिए पढ़ते समय चीजें, आपका एकदम फोकस अटेंटिव होना चाहिए, उस अटेंशन बहुत हाई होना चाहिए आपका। इसे बोलते हैं एक्टिव बिहेवियर, कि आप पढ़ रहे हैं तो एक्टिवली आप अपने आप से अंदर को बार बार याद दिलाएं कि हाँ मुझे याद करना है। अगर आप कॉन्स्टेंट यही कर रहे हैं ना, पैसिव बिहेवियर है आपका, कि आप कोई भी पढ़ाई में कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, उसको पूरी पढ़ दी आपने, निकाल दी, और फिर आपको याद नहीं हुई, फिर अगली बुक ले आए, और आप ये फॉर्मेलिटी के तौर पे कर रहे हैं कि यार मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पैसिवली आप धीरे धीरे करते जा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये दिखाता है कि आपको अंदर से पता है कि यार मेरा नहीं होने वाला है ना। यही साइन है इसका। जिसको पता होता है, जिसको भरोसा होता है कि होने वाला है, वो ऐसे समय बर्बाद नहीं करता अपना। तो इसके सॉल्यूशंस क्या हैं? सॉल्यूशन सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेज ही नहीं करते बहुत लोग, ये मानेंगे ही नहीं कि मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये मानेंगे ही नहीं कि मेरे अंदर वो नहीं, वो उन्हें अंदर से मानते ही नहीं है वो कि हाँ यार मैं, मेरे अंदर ही ऊपर जितने भी मैंने सिम्टम्स बताए या साइंस बताई, ये सारे हैं, है ना। आप हर कोई करता है। और अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, ये टेम्परली तो हर कोई करता है कि 10 दिन में आपको लगेगा कि यार उसके पास इतना अच्छा है, मेरे पास नहीं है, बट वो 1-2 दिन लगता है, फिर आदमी पढ़ने लगता है। ऐसा नहीं कि आप कांस्टेंट दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं, कांस्टेंट आप ऐसी चीजें पढ़ते जा रहे हैं, कुछ याद नहीं हो रहा आपको, आप ऐसे ही मतलब फॉर्मेलिटी के लिए चीजें करते जा रहे हैं। आप एक्सट्रीमली क्रिटिकल हैं अपने आप के, लगातार आपको हमेशा डाउट रहता है अपनी कॉन्फिडेंस में, अपने, है ना, अपने आप पे कि मैं क्लियर कर पाऊंगा कि नहीं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के, और आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ मेरे अंदर है, तभी
आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूपीएससी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। क्लियरिंग यूपीएससी इज अ मैराथन, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो आप ये मत सोचिए कि आज मैं लक्ष्मीकांत लाया और फिर मैं एक हफ्ते में पूरी कर दूं। आज मैं इकोनॉमी की बुक, मैंने कोई भी सोर्स खरीदा, उसे मैं एक हफ्ते में, आपने पहली बार पढ़ना शुरू किया, एक हफ्ते में खत्म कर दूं, ऐसा नहीं होने वाला है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, हर किसी को टाइम लगता है। कोई भी अच्छे से पॉलिटी इकोनॉमी पढ़ेगा तो एक एक महीना इन सारे सब्जेक्ट में लग जाता है, बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं। तो आपको इन बात को रियलाइज करना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ इन चीजों में टाइम लगता है, और इन चीजों में टाइम आपको भी लगेगा, जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसको भी लगता है। वो भी 2-3 बार, बहुत सारे जितने भी टॉपर्स रहते हैं वो 2-3-4 बार एग्जाम देते हैं, मतलब 4-5 साल तैयारी करते हैं, फिर ही क्लियर होता है, फिर ही अच्छी रैंक आती है। तो इतना ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन सारी चीजों को पढ़ने में, समझने में एग्जाम को समय लगता है, और वो समय आपको भी लगेगा। तो आप पेशेंस मत लूज करिए कि यार मेरा 1 महीना हो गया, हो नहीं पा रहा, मैं क्या करूं, मेरे बस का नहीं है, मैं छोड़ देता हूं। ऐसा नहीं होता। देन स्टॉप ऑल काइंड ऑफ कंपैरिजन। ये बहुत जरूरी है, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। फॉर्चुनेटली मैंने घर में रह के तैयारी की थी, ठीक है। फॉर्चुनेटली मैंने होम में रह के तैयारी की थी, अपने भोपाल में ही रह के, और इससे मुझे बहुत बहुत ज्यादा बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरा बहुत कम कांटेक्ट था जो लोग तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैं अपने आप को किसी से कंपेयर ही नहीं कर पाया, मुझे मौका ही नहीं मिला। हो सकता है मैं कहीं कोचिंग जाता तो मैं डेफिनेटली कंपेयर करता, जो बहुत अच्छे बच्चे रहते हैं उनसे। तो इनसे अपने आप पे डाउट होने लगता है, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। सो प्लीज डू नॉट मेक, है ना, कंपैरिजन विद अदर्स, स्टॉप ऑल काइंड ऑफ कंपैरिजन, एंड देन यू कैन टेक ब्रेक। कभी कभी ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस कम होने का या डिमोटिवेटेड होने का कारण ये होता है कि आप ब्रेक ही नहीं ले रहे हैं, लंबे समय तक पढ़ रहे हैं, 15 दिन पढ़ लिया आपने, उसके बाद आपका मन नहीं लग रहा है, फिर भी आप पैसिव रीडिंग किए जा रहे हैं कि यार चलो फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में, 10 दिन में, एक दिन का अगर कंप्लीट ब्रेक भी ले लेंगे तो उससे कोई भी बिल्कुल 0% फर्क पड़ता है। तो डेफिनेटली टेक ब्रेक, इससे आप रिजुविनेट हो जाते हैं। देन प्लीज लिसन टू योर इनर वॉइस। ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट यू हैव टू लिसन टू योर इनर वॉइस। डू यू रियली वांट टू डू दिस? आपको अपने आप से पूछना होगा क्या, क्या आप ये रियली करना चाहते भी हैं कि नहीं। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे, ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें सोशल प्रेस्टीज बहुत ज्यादा है। और मैंने ये देखा है, पता नहीं ऐसा ट्रेंड क्यों है, ऐसा लोगों को क्यों लगता है कि मेरे भी बहुत सारे दोस्तों का फोन आने लगा कि आपने कोई एग्जाम की तैयारी की, जैसे कि आप सपोज आपने नीट पीजी की तैयारी की, फिर आपका उसमें 4-5 साल तक तैयार नहीं हुआ। नीट पीजी यानी कि जो मतलब एमबीबीएस के बाद जो उसके बाद पीजी के लिए एग्जाम होता है, उसे नीट पीजी बोलते हैं। आपने तैयारी की, आपका 4-5 साल तक उसमें नहीं हुआ, आप उसमें पढ़ नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, उसके बाद इसे आप एग्जिट रूट की तरह देख रहे हैं कि यूपीएससी में कर लूं। तो यूपीएससी आपको, भले ही आप बाहर से कैसा भी लग रहा हो, बट अब अंदर से तैयारी करने आएंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत कम सीटें हैं। जनरल कैटेगरी में 300-400 रैंक के बाद कुछ नहीं मिलता है। अगर आपको आईएएस चाहिए तो 70-80 रैंक तक सब खत्म हो जाता है, ऑल इंडिया रैंक। तो आपको एहसास करना पड़ेगा। मैं ये वो नहीं बता रहा कि आप क्लियर नहीं कर सकते, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आप इसे वो मत समझिए, एस्केप रूट की तरह मत देखिए कि यार मेरा कहीं नहीं हो पाया, मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं और अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसमें आ जाता हूँ, इसमें कुछ अच्छा करके दिखा देता हूँ। ऐसा नहीं होता है ना। ये वहां नहीं कर पाए आप, तो यहाँ भी बहुत चांसेस हैं कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको ये देखना होगा कि मैं वहां क्यों नहीं, किसी भी फील्ड में हूं तो वहां क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली रीजन ये होता है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड देखिए, आप अपना देखिए कि आप कितनी ज्यादा मेहनत करें तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सो प्लीज लिसन टू योर इनर वॉइस। डू यू रियली वांट दिस? आपको एहसास करना पड़ेगा कि आप रियली करना चाहते हैं कि नहीं। बहुत सारे, ज्यादातर लोग मैं देखता हूं कि 4 साल 5 साल तैयारी करते रहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, बिल्कुल मेहनत नहीं करते, फिर भी करते रहते हैं। और उनसे पूछो कि यार क्यों कर रहा है, तो छोड़ क्यों नहीं रहा, तो वही कहते हैं कि यार क्या करूं, इसके अलावा और क्या है, या फिर घर में चल रहा है, अब कैसे छोड़ दूं इतने बीच में। तो आपको एहसास करना होगा कि बीच में छोड़ना ज्यादा अच्छा है, बशर्ते कि आप 6-7 साल बाद छोड़े। आपको, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो 100% गारंटी के साथ है कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। अगर आपको एहसास, आपके बहुत लगातार कम नंबर आ रहे हैं, आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को रियलाइज जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आप लीव कर सकते हैं। मैं कोई डराया वो नहीं कर रहा हूं कि आप बहुत बेवकूफ हैं या मैं होशियार हूं, उससे कुछ नहीं होता। हो सकता है आपका इंटरेस्ट कहीं और जगह हो सकता है आपका मन नहीं लग रहा हो इस चीजों में, इन चीजों को पढ़ने में, तो आप कहीं और जाइए, हो सकता है बहुत ज्यादा आगे चले जाए।
देन टेक एक्शन एंड डू नॉट थिंक ऑफ लॉन्ग टर्म रिजल्ट। प्लीज टेक एक्शन। आप ये मत सोचते रहिए लंबे समय तक कि यार लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरे इसमें आएंगे कि नहीं। लोग सपने देखने लगते हैं कि मेरी इतनी रैंक आ गई, मुझे यहाँ वो मिल रहा है, मतलब लगातार आदमी रोज हर दूसरे दिन सपने देखता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। कुछ नहीं होने वाला अगर आप मेहनत नहीं करेंगे। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिलेक्शन के बाद भी इतना कुछ बहुत अच्छा नहीं होता, जिनका हो जाता है उन्हें पता रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आप, है ना, बट ये मत सोचिए कि कुछ बहुत अलग हो जाएगा या कुछ बहुत वो हो जाएगा। सिलेक्शन के बाद जो भी अच्छा होना है वो आपके साथ भी होगा, बट उसके लिए आपको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। देन हैव ए रियलाइजेशन ऑफ काइंड ऑफ लाइफ यू वांट टू लिव। इट अकर्स आफ्टर यू लीव द प्रिपरेशन। आस्क दैट बिग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। इसका मतलब ये है कि हैव अ रियलाइजेशन ऑफ काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। ये एहसास करिए कि आप अपनी यूथ स्टेज में हैं। 20, 23, 25, 27, 28 ये एज के बच्चे तैयारी करते हैं। आप रियलाइज करिए कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप पढ़ रहे हैं तो फिर तो आपका सब माफ है। आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है या उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, जिन्हें बार बार रोज ये सोचते हैं कि कल पढ़ूंगा, पर वो पढ़ते नहीं है। तो हैव अ रियलाइजेशन द काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। आपको एहसास करना पड़ेगा कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं, अपने यूथ स्टेज को बर्बाद कर रहे हैं। ये आपको अभी नहीं हो सकता रियलाइज हो, पर जब आप प्रिपरेशन लीव करेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपने अपनी पूरे जो मेन स्टेज था लाइफ का वो खराब कर दिया है। एंड यू हैव टू आस्क दैट बिग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। ये बहुत कठिन है पूछना, बट आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इंसान मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, उसका तो सब माफ है। उसका तो हो चाहे ना हो, उसका तो उसकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन अगर आप पढ़ ही नहीं रहे हैं, जितना रिक्वायर्ड है उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दे रहे हैं कि 2, 3, 4 घंटे पढ़ लिया और बाकी छोड़ रहे हैं, इतने से नहीं होने वाला। आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो आस्क दैट बिग क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि आप क्या कर रहे हैं लाइफ में। मेन वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ डिमोटिवेशन, ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इज दिस ओनली, कि आप मेहनत नहीं करते, आप पढ़ते नहीं है चीजें। हर कोई, आप मतलब मैं खुद भी, मैंने ये सारे स्टेजों से गुजरा हूं। मेरे साथ भी बहुत समय ऐसा आया कि मैं पढ़ता नहीं था, टाइम पास करते रहता था। उसी के कारण आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाता है अपने आप पे। तो आपको रियलाइज करना होगा कि आप क्या कर रहे हैं अपने समय का, एंड दैट विल हेल्प यू टू ओवरकम यू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और एनीथिंग, डिमोटिवेशन एटसेट्रा। सो यू हैव टू आस्क दैट बिग क्वेश्चन टू योरसेल्फ। एंड प्लीज, अगर आप नहीं मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करिए। बिना चीज के हो सकता है, बट एक चीज है जिसके बिना नहीं होगा, वो है मेहनत। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मेहनत, आपका लंबे समय हो गया होगा, तो इट्स बेटर कि आप बीच में छोड़ दें और कुछ और कर लें इसमें, क्योंकि नहीं होने वाला। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं एकदम, आपको भी ये सारी बातें पता है, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूं, रियलाइज करा रहा हूं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।